हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% से भी ज़्यादा का फॉल इसने दिखाया है आज। जबकि बाजार में देखोगे तो हालांकि अच्छी रफ्तार मॉर्निंग में थी, लेकिन धीरे धीरे जब बाजार क्लोज हुआ तो बहुत ही मिनिमम ग्रोथ पर क्लोज हुआ, ना के बराबर। सेंसेक्स में देखो तो सिर्फ 32 अंक की ही तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन जो फॉल आज के दिन में देखने को मिला है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा है। भले ही ऊपर ऊपर से अगर हम निफ्टी 50 देख लें या फिर सेंसेक्स देखें तो हमें गिरावट देखने को न मिल रही हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई आज खूब ज़्यादा हुई है, खूब खूब ज़्यादा पिटाई हुई है वहाँ पर। और रिलायंस पावर अगर आप देखो तो स्पेसिफिकली यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से तेज़ी थी। पिछले हफ्ते बाजार बहुत ही अच्छे मूड में था तो भाई साहब सब दौड़ना शुरू कर गए। इवन कल भी बाजार में अच्छी तेज़ी थी, लेकिन आज आज गिरावट देखने को मिली है और असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो बात करेंगे वीडियो में रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरा है ये शेयर। पिरामिड कई सारे बने हैं, यहाँ पर बात करना बनता भी है कि इस बार एक और पिरामिड की तैयारी हो रही है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो 37 रुपीज़ का शेयर है, 34% का ग्रोथ एक साल में है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि इसने एक ही झटके में 50%, 40%, 100% तक का ग्रोथ भी दिखा दिया था। तो बेहतरीन तेजी बीच बीच में दिखाई थी इसने, ठीक है। 100 नहीं, लेकिन एटलीस्ट 80% का तो था ही यहाँ पर, ठीक है, 70-80% का तो तेजी दिखाई थी यहाँ पर, ठीक है। वापस गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, अब फिर से कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते बाजार अच्छे मूड में था, तेज़ी देखने को मिल गई। इवन कल भी तेज़ी थी, कल भी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली। आज भाई साहब बाजार में कोई तेज़ी नहीं है। इवन स्मॉल कैप और मिड कैप की धुलाई हुई है, पिटाई हुई है, करेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर इसने भी आज बड़ा करेक्शन दिखा दिया। हालांकि 5 सालों में पैसा खूब बना कर दिया भाई साहब। 3133% का ग्रोथ है, 1 रुपए का शेयर। तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। और जहां से बड़ी रफ्तार की अगर मैं बात करूं तो वो पहले देखो 2021 में देखने को मिला था, ठीक है। 3-3.5 रुपए से 15-16 पे चला गया था। उसके बाद दूसरी तेजी 9 रुपए का ये था 2023 में, वहां से पकड़ी 50 रुपए के ऊपर चला गया। अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए, दिक्कत इस कंपनी के साथ है कि कंपनी जब भी एक्सपांशन वाले मोड में जाने की कोशिश करती है, अनाउंस करती है कि भैया हम इतना पैसा स्पेंड करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की थी बीच में इन्होंने, तो कई सारे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब ये वो कंपनी है जिन्होंने बैंकों के कर्जे नहीं चुकाए, ठीक है, और अब वो एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। तो वो दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारा कर्जा जहाँ पर दिवालिया तक घोषित हो गए थे अनिल अंबानी, ठीक है। और आज वो इस कंपनी के बदौलत अगर आप देखो तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बदौलत वो फिर से अमीरों की लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है यहाँ पर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक कंट्रोवर्सी कह लो जो विपक्ष हर बार उठाते हैं इसके लिए। तो ये होगा इस, और ये इनके साथ ये जुड़ चुका है, ठीक है। क्योंकि भैया पास्ट में इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो कर्जे नहीं चुकाया था इन्होंने, और ये दिक्कत है यहाँ पर। और जहाँ तक रिलायंस पावर में वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी का जो 52 रुपीज़ का हाई वो 53 रुपीज़ का है और 23 रुपीज़ का लो भी है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा हुआ शेयर है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, यहाँ पर डिविडेंड जो है वो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं रही है, नहीं कमा रही है प्रॉफिट। रेवेन्यू में 5 सालों में कोई ग्रोथ नहीं। आप यहाँ पर देखो 20 से लेकर 24 तक रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। जबकि इनके कंपैरिजन में अगर आप टाटा और को देखोगे, अदानी को देखोगे, तो इनके रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो चुके हैं 5 सालों में। यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है, नुकसान है। 2024 में 2,240 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने। यहाँ पर अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका नंबर्स देख रहा हूँ, ठीक है, तो भी कोई ग्रोथ नहीं है। दिसंबर और सितंबर का भी अगर आप देखो ग्रोथ नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आई प्रॉफिट की, तो एक क्वार्टर में एक बड़ा इनका प्रॉफिट आ गया था 2,878 करोड़। एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आया था। और इवन दिसंबर क्वार्टर में भी देखो तो 42 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उससे पहले के क्वार्टर में नुकसान कुछ ज़्यादा ही थे। और देखो, मैं इसके ऊपर इतना भरोसा क्यों नहीं करूँ, क्योंकि इसने कंपनी ने अगर आप देखोगे तो साल में एक आध क्वार्टर ऐसा आता है जहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा देते हैं, लेकिन बाद में अगले क्वार्टर में गिरावट भी आ जाती है। तो मैं एटलीस्ट मैं वेट करूँगा, आने वाले 2-3 और क्वार्टर देखना चाहूँगा कि इनके नंबर्स कैसे रहते हैं।
पी रेशो 6.33 का, लेकिन एक्चुअली में ये नेगेटिव में इसका पी रेशो है। ये जो 6.33 देखने को मिल रहा है वो जो एक क्वार्टर में 2800 करोड़ आ गए थे प्रॉफिट, ये उसके चलते हैं। अगर उसको हम काउंट ना करें तो कंपनी का पी रेशो नेगेटिव में ही है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी बीच में एक आध क्वार्टर आता है जहां पर प्रॉफिट दिखा देते हैं। जैसे कि मार्च 2023 में क्या होता है कि 321 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था, अगले क्वार्टर में 300 करोड़ लॉस करी कंपनी, फिर अगेन 235 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा, फिर अगेन 1136 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा, फिर अगेन 400 करोड़ का लॉस, फिर ऑलमोस्ट 97-98 करोड़। सितंबर में एक बड़ा प्रॉफिट आया यहाँ पर, ये वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है, वन टाइम प्रॉफिट था, उसके चलते ये आया था। और जब रिजल्ट आया मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी किया था। अगेन उसके बाद के 42 करोड़ का प्रॉफिट। हालांकि दिसंबर का नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिसंबर के नंबर्स डिसेंट है। ये यहाँ पर आने वाले 2-3 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होंगे कि भैया तब प्रॉफिट कंपनी शो करती भी है कि नहीं, क्योंकि टर्न अराउंड का सिचुएशन वही होगा। कंपनी ने भाई साहब कर्जे बहुत सारे चुकाए हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो अब तक इनका पैसा कर्जे चुकाने में जाता वो थोड़ा बहुत बचना चाहिए और नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। जो टर्न अराउंड का सिचुएशन हम कह रहे हैं वो तभी दिख पाएगा। हालांकि इनके 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले टाइम के कि वो कैसे आते हैं। शेयर होल्डिंग में देखो तो प्रमोटर की 23.26% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 2.80% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास है। 12.96% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 27.79% की है। अदर पार्टीज 33.19% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और यहाँ पर रिटेल वाले खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी क्वांटिटी अगर देखो तो इनकी ज़्यादा ही है। प्रमोटर से ज़्यादा की क्वांटिटी अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग एक टाइम पे बहुत कम थी, प्रमोटर ने बाद में अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई थी, ठीक है, और तब से लेकर अब तक प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट मैं कहूँगा। देखिए ओवरऑल रिलायंस पावर को मैं मानता हूँ कि पावर कंपनियों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें मुझे टाटा अदानी पसंद है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इवन एनएचपीसी भी अच्छी लगती है मुझे, डिस्क अगर और कम वैल्यूएशन के ऊपर मिले तो, ठीक है, तो वो कंपनियां बेटर, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में जो डिपेंडेंसी होगी वो धीरे धीरे फ्यूल से हट के पावर पे जा रही है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एरा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो होगी वो टर्न अराउंड करेगी पूरे पावर सेक्टर की। जो कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन स्टोरी है पावर सेक्टर की, वो बहुत बड़ी है। और इन कंपनियां, जो कंपनियां ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगी, वो अच्छा खासा पैसा छापेगी, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन बड़ी कंपनियों के पास वो एज होता है कि भाई साहब वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे। जबकि रिलायंस पावर जैसी कंपनी ये है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बल्कि इनकी कैपेसिटी और कम हो रही है। प्लांट्स बंद हो गए, बाद में बिक गए, ये भी देखा है हमने। जो प्लांट से पैसा आया उसका इस्तेमाल करा कर्जा चुकाने के लिए। ये जो वन टाइम प्रॉफिट दिखा था ना, वो प्लांट से जो पैसा आया था कर्जे के तौर पर, वो जो प्लांट बेच के जो चुकाया गया था पैसा, वो सारा था, उसका इस्तेमाल डेट को चुकाने में करा गया थोड़ा बहुत। तो अगेन मैं कहूँगा देखो रिलायंस पावर कंपनी आने वाले 2-3 क्वार्टर इसके और इम्पोर्टेंट होंगे कि वो कैसे रहेंगे, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। इनिशियल लेवल पर अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो एक 30 रुपये के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं, वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से, तो उसके ऊपर नज़र रखिएगा। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।